प्रकाशन आगरा ने आगरा के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भानु प्रताप सिंह की पुस्तक प्रकाशित की है, फतेहपुर सीकरी का रहस्य। इस पुस्तक के बारे में जानते हैं विस्तार से आगरा के और देश के प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार श्री राजकिशोर राय साहब से। बताइए साहब, पुस्तक में क्या है इसमें? पुस्तक बेहद आकर्षक कलेवर में छापी गई है। पुस्तक में फतेहपुर सीकरी के संपूर्ण इतिहास पर नए सिरे से प्रभाव पड़ता है। पुस्तक ये बताती है कि फतेहपुर सीकरी में किसी समय में जैन धर्म का बेहद प्रभाव था और बौद्ध धर्म से भी वो प्रभावित रहा। बाद में वो मुगलकालीन सल्तनत की राजधानी के रूप में किस तरह बदला, इस पर खोज होने की आवश्यकता है। लेकिन डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने कोई भी कॉलम ऐसा नहीं छोड़ा है, कोई भी स्थान फतेहपुर सीकरी के संबंध में ऐसा नहीं छोड़ा है जो कि फतेहपुर सीकरी पर प्रकाश न डालता हो। इस पुस्तक को पढ़ने से नया ज्ञान मिलता है और हर रुचिकार पाठक को इसका अध्ययन करना चाहिए। आपने पुस्तक पढ़ी है, इसमें क्या मुख्य बातें बताइए? इसमें फतेहपुर सीकरी के बारे में ये लिखा गया है कि फतेहपुर सीकरी मुगलकालीन राजधानी बनने से पहले जैन धर्म और जैन साहित्य का प्रमुख स्थान था। यहाँ छबीली के टीले पर जो खुदाई हुई उसमें जो जैन मूर्तियाँ निकली हैं वो बताती हैं कि किसी भी स्थिति में फतेहपुर सीकरी मुगलों द्वारा स्थापित नहीं है। पुस्तक से को पढ़ने से ये भी सिद्ध होता है कि हुमायूं किसी समय में फतेहपुर सीकरी में आकर ठहरा था, जो कि अकबर का पिता था। इसका मतलब जब वो वहाँ आकर ठहरा था, इसका मतलब फतेहपुर सीकरी का अस्तित्व उसमें भी था और उससे पूर्व भी था। और ये स्थान जैन धर्म से भी प्रभावित रहने के अतिरिक्त बौद्ध धर्म से भी प्रभावित रहा है। वहाँ बौद्ध धर्म के भी कुछ चिन्ह मिले हैं। वहाँ इतनी भारी मात्रा में टूटी फूटी मूर्तियाँ और पुराने पुरावशेष मिले हैं जिस तरह की मथुरा में मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो कोई बहुत पुरानी जगह है जिसको अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में परिवर्तित कर लिया था। इस पुस्तक को लोग क्यों पढ़ें? इस पुस्तक को फतेहपुर सीकरी की अगर वास्तविकता को जानना है, फतेहपुर सीकरी को नए सिरे से जानना है, तो इस पुस्तक को पढ़ना अति आवश्यक है। पुस्तक बहुत ही रुचिकर भाषा में लिखी गई है और रुचिकर भाषा के होने के साथ इसमें जो तथ्य दिए हुए हैं वो एकदम सटीक है। तथ्य क्या किसी से प्रमाणित है क्या? हाँ, तथ्य इसमें जो भी दिए हैं मैंने इसका अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तथ्य इसमें प्रमाणिक ढंग से दिए गए हैं जिनको आसानी से काटा नहीं जा सकता। सबसे बड़ा प्रमाण तो आर्कियोलॉजी का है, वो चीज़ें हैं पुस्तक में क्या? हाँ, वो इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। और पीछे इसके अंदर ये चित्र और ये दिए हुए हैं जो कि बताते हैं कि कोई भी बात कहीं से लगाई नहीं गई है, वो पूर्णतः प्रमाणित है। जरा दिखाएं हमारे पाठकों को। हाँ, पाठकों को दिखाते हैं। अच्छा, ये चित्र सब बताते हैं कि किस तरह से जो भी कुछ लिखा गया है वो जो सटीक है और बहुत ही प्रमाणिक है। अच्छा। इस पुस्तक के लेखन और इसमें लगाए गए श्रम के लिए डॉक्टर भानु प्रताप सिंह बधाई के पात्र हैं। तब आप आगरा के देश के जाने माने साहित्यकार, आपने बहुत अध्ययन किया, तो आपके काम की पुस्तकें आ चुकी हैं। आपने क्या इस फतेहपुर सीकरी की पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकें आपने पढ़ी है पहले भी, उन सबसे अलग हटकर किस रूप में देखते हैं इस पुस्तक को? इस पुस्तक को इससे पहले जो फतेहपुर सीकरी के संबंध में पुस्तकें लिखी गई हैं वो किसी न किसी पूर्वाग्रह से ज़्यादातर ग्रस्त थे और वो एक पक्ष विशेष को लेकर लिखी गई थी। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने में लगता है कि डॉक्टर भानु प्रताप किसी भी पक्ष से प्रभावित नहीं थे और नहीं है, और उन्होंने जो इसमें लिखा है वो बिल्कुल तटस्थ भाव से लिखा है। ये इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है जो कि फतेहपुर सीकरी के संबंध में लिखी गई अन्य पुस्तकों से इसको पृथक करती है। फतेहपुर सीकरी का संबंध सिकरवार राजपूतों से जोड़ा जाता है। हाँ, उस बारे में क्या मत है आपका? सिकरवार राजपूतों का इससे पहले यहाँ पर प्रभाव था और ये राजपूतों के प्रभुत्व में था। ये खनवा के मैदान में 1527 में राणा सांगा को पराजित करने के बाद वहाँ बाबर ने उसको जीता और वहाँ पर्याप्त तोड़फोड़ की। और उसके पहले, और ये सीकरी नाम ही ये बताता है कि वो सिकरवारों से संबंधित है। सर, ये आप जो पुस्तक प्रेमी हैं, जो इतिहास प्रेमी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? उनसे मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को वो
अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक को पढ़ने से उन्हें बहुत ही सटीक, प्रमाणिक और बेहतरीन जानकारी मिलेगी, जो कि अब तक अन्य पुस्तकों में नहीं है एक स्थान पर।